हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इनवर्स ऑफ फंक्शन मीन्स फंक्शन का इनवर्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ डिस्कस किया था कि उस क्वेश्चनों को सोल्व किया था इनवर्स के लिए। तो उससे पहले लास्ट जो पोर्शन बचा हमारा, उससे पहले हम एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। मीन्स प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए इफ एफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन x टू y, कोई फंक्शन f है, वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, f से y पर डिफाइंड। एंड g फंक्शन आपके पास y टू x पर डिफाइंड है, y से x पर। मीन्स फंक्शन f के लिए जो डोमेन है वहाँ किसका काम कर रहा है, कोडोमेन। जो कोडोमेन है वो या फंक्शन g के लिए किसका काम कर रहा है, डोमेन के लिए। मान लीजिए फंक्शन f और g क्या है, बी टू फंक्शन मान लीजिए आपके पास क्या है, फंक्शन है सच दैट g सर्कल f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x के लिए। ठीक है, तो g सर्कल f इज इक्वल टू आई ऑफ x के लिए एंड f सर्कल g इज इक्वल टू आई ऑफ y। देन तब क्या होगा आपके पास, देन फंक्शन g के लिए तो क्या होगा, फंक्शन एंड f एंड देन f एंड g आर बाइजेक्टिव मीन्स बाइजेक्टिव है, तो फंक्शन f और फंक्शन g क्या होगा आपके पास, 1 1 एंड ऑन टू बोथ, या मैं कह सकता हूँ इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो क्या होगा, फंक्शन f एंड g आर बाइजेक्टिव एंड g इज इक्वल टू f इनवर्स x। ये तो क्या होगा आपके पास, g फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, f इनवर्स x के इक्वल रहेगा। मीन्स फंक्शन f का इनवर्स के इक्वल रहेगा। तो ये हमारे पास थ्योरम है, इसको प्रूव कर रहे हैं। जैसे हम f इज 1 1 के लिए, फंक्शन f के लिए मीन्स फॉर 1 1 के लिए क्या था हमारे पास, मीन्स हमने बताया था f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, वेयर x1 इज इक्वल टू x2 आया तो फंक्शन क्या था आपके पास, 1 1 फंक्शन था। तो मीन्स डोमेन से कोडोमेन, हर एलिमेंट की एक सेपरेट इमेज कहाँ जनरेट हो रही थी, कोडोमेन के अंदर। तो हमने कह दिया फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन था। तो मैं कह सकता हूँ लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x सेट। x1 और x2 कहाँ बिलोंग करा रहे हैं, x सेट के अंदर बिलोंग करा रहे हैं। तो बिलोंग करा रहे हैं तो मैं ये भी कह सकता हूँ सपोज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 किसके इक्वल है हमारे पास, f ऑफ x2 के इक्वल है। तो ये भी कह सकता हूँ, मान लीजिए g ऑपरेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x1। क्लियर। तो इस फंक्शन को हमने ये भी कहा था g सर्कल f ऑफ x1। जैसे g सर्कल f को डिफाइंड किया ऑफ x, तो यही कहा था हमने। ऐसे मान लीजिए हमारे पास है तो रिवर्स में कह सकता हूँ g सर्कल f ऑफ x। तो यहाँ क्या था आपके पास, f ऑफ x1। तो इस पार्ट को मैं ये भी कह सकता हूँ सिमिलरली g सर्कल f ऑफ x2। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, g सर्कल f ऑफ x, तो g सर्कल f ऑफ x हमारे पास यही कुछ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ आइडेंटिटी ऑफ x, g सर्कल f मीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट में था इफ हमारे पास सच दैट f सर्कल g सर्कल f इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन x में और f सर्कल g के लिए आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y के अंदर। तो यहाँ क्या था, g सर्कल f आया तो x1 कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, आई ऑफ
जी सर्कल x, या फिर मैं ये कह सकता हूँ x1 और ये x2। तो हमारे पास क्या है x1 और इज इक्वल टू क्या है x2। x1 इज इक्वल टू x2 आया तो फंक्शन f इज, सो f इज 1 1 फंक्शन। तो हमारे पास फंक्शन f क्या हो गया भाई 1 1 फंक्शन, या फिर मैं कह सकता हूँ इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर यहाँ तक। तो फंक्शन f क्या है आपके पास 1 1 फंक्शन। सिमिलरली हमने 1 1 फंक्शन को ड्राइव किया अभी। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद फंक्शन क्या कराएंगे ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए कराएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए y क्या माना था आपने, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानते थे कहाँ कोडोमेन से। उसके बाद फंक्शन f के लिए x के लिए हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, हमारे पास x की वैल्यू जनरेट होती। अगर वो हमें कहा था ऑन टू फंक्शन, सिमिलरली इस मेथड को सिंपल सोल्व किया तो रिजल्टेंट क्या था कोडोमेन से डोमेन पर गए। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ सिंपल, कोडोमेन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होगा सेट ऑफ रेंज के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ 1 1 फंक्शन। उसके बाद लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन। क्लियर। तो y क्या कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कोडोमेन, या फिर मैं कह सकता हूँ y के अंदर भाई कोडोमेन हमारे पास y है तो मैंने कह दिया y के अंदर है। उसके बाद सच दैट तो क्या है भाई सच दैट g of f(x) मींस g of y, सॉरी g of y इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ x के लिए g of x इज इक्वल टू x के लिए। तो यहां से मैं कहता g of y इज इक्वल टू x, तो मैं ये भी कह सकता हूँ g of y इज इक्वल टू x। सिंपल f of g of y इज इक्वल टू f of x। यहाँ था g of y इज इक्वल टू x, तो हमने कह दिया यहाँ से f of g of y इज इक्वल टू f of x के इक्वल। अब ये क्या जनरेट हुआ भाई, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए f सर्कल g, तो हमने यही कहा था f सर्कल g ऑफ x, तो मैंने कहा था f ऑफ g ऑफ x। तो इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड को मैं कह सकता हूं f सर्कल g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। ये क्या है आपके पास g f सर्कल g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x के इक्वल आ गया। अगर f ऑफ x के इक्वल आया तो कहीं ना कहीं f सर्कल g इज इक्वल टू i ऑफ y। तो इस पार्ट को रिप्लेस करा सकता हूं i ऑफ y इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं f ऑफ x के इक्वल। क्यों, क्योंकि गिवन था हमारे पास, गिवन क्या था f सर्कल g ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन y, उसको सिंपल हमने वैल्यू पुट अप किया। तो यहां से मैं कह सकता हूं i ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये क्या है आपके पास, इस रीजन को मैं ये भी कह सकता हूं शायद i ऑफ y इज इक्वल टू y। ठीक है भाई। तो यहां तक क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू f ऑफ x के इक्वल है। तो जैसे हमने 1 2 के लिए चेक कराते तो y f ऑफ x इज इक्वल टू y x के लिए डिफाइन किया, तो सिंपल है हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू f ऑफ x के इक्वल आ गया। अब यहां से क्या होगा आपके पास, मैं कह सकता हूं देन each y बिलोंग्स टू y। जो y है वो बिलोंग्स टू कहां पर करा रहा है, कोडोमेन के अंदर करा रहा है, और x बिलोंग्स टू डोमेन मींस x सेट के अंदर, मतलब y एलिमेंट का बिलोंग करा रहा है कोडोमेन के अंदर करा रहा है, और जो x एलिमेंट है वो कहां बिलोंग करा रहा है, डोमेन के अंदर बिलोंग करा रहा है x के लिए, फंक्शन f के लिए। तो यहां से क्या है भाई हमारे पास, तो ये मैं कह सकता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू
y, f of x is equal to y. So function f of x is onto, तो क्या हो गया onto के लिए। अब ये तो हमारे पास 1 1 और onto हमने प्रूव किया, तो बात क्या रहती है हमारे पास, हमें प्रूव करना है जो f इनवर्स है वो किसके इक्वल हो, g के लिए इक्वल है। f इनवर्स x या f इनवर्स इज इक्वल टू g। तो क्या प्रूव करना है, टू शो दैट f इनवर्स इज इक्वल टू y, f इनवर्स या सॉरी g, f इनवर्स इज इक्वल टू g के इक्वल c। ठीक है, तो फंक्शन क्या था आपके पास, f था x टू y, वो फंक्शन g क्या माना था हमने, y टू x, ये माना था। तो हमने क्या कहा था, f सर्कल g किसके इक्वल था, i ऑफ y, जो आपके पास गिवन है, i ऑफ y। क्लियर यहां तक। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए f इनवर्स f ऑफ g, f इनवर्स सर्कल g इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं f इनवर्स आइडेंटिटी ऑफ y। मींस ऑपरेट क्या है, f इनवर्स ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो सिंपल क्या बचा भाई हमारे पास, f सर्कल f ऑफ सर्कल g इज इक्वल टू क्या है यहां से, f सर्कल i ऑफ y, यही है। तो यहां से हम कह सकते हैं i ऑफ x g इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y, यही है। तो सिंपल क्या है हमारे पास, g जो फंक्शन होगा वो g फंक्शन क्या रहेगा, f इनवर्स के इक्वल ही रहेगा, ये रिजल्ट है। तो ये क्या होगा आपके पास, f इनवर्स जो होगा वो किसके इक्वल रहेगा, g फंक्शन के इक्वल रहेगा। तो मुझे मान लीजिए कहीं कंडीशन हो, मीन्स हम कह सकते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो वो इनवर्स एग्जिस्ट कराएगा, मतलब 1 1 फंक्शन रहेगा, 1 2 फंक्शन रहेगा। हम हर क्वेश्चन को जैसे लास्ट तक तो हमने किया था, जैसे फंक्शन f को 1 1 प्रूव किया, 1 2 प्रूव किया, उसके बाद f इनवर्स x एग्जिस्ट किया था, उसके बाद f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू f इनवर्स y, इस टाइप से सोल्व किया था। आज हम इस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे। जो लास्ट जो पोर्शन बचा आपके पास वो आज हम कंप्लीट करा देंगे, एक्सरसाइज जो आपके पास इनवर्स फंक्शन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में, हमने शायद क्वेश्चन कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, लेट y इज इक्वल टू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू कहाँ बिलोंग कराएगा आपके पास, नेचुरल नंबर, और ये टोटल क्या रहेगा, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। मींस n की जो वैल्यू लेंगे n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे क्या रहेंगे, सबसेट रहेगा किसका, नेचुरल नंबर का। कंसीडर्ड फंक्शन आपके पास f n टू y, मींस डोमेन के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर और y के आपके पास कंप्लीट सेट। ठीक है, यहाँ तक एज f ऑफ n इज इक्वल टू f of n is equal to n square, f of n is equal to n square, show that the function f is invertible, also find the inverse of function f। फंक्शन क्या रहेगा, f क्या है आपके पास, इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन है तो मैं कह सकता हूँ f is 1 1 and on 2 फंक्शन, f क्या रहेगा 1 1 और on 2। तो यहां से बात करते हैं सिंपल सॉल्यूशन के लिए। देखो फंक्शन f के आपके पास इन्वर्टिबल है, तो मैं कह सकता हूँ इन्वर्टिबल है तो 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, तो क्या रहेगा हमारे पास फंक्शन इन्वर्टिबल। तो मान लीजिए मैं लेट y be any arbitrary element in of y, let y be any
arbitrary element in y। y के अंदर क्या कोई भी arbitrary element आपके पास element of y, तो f of n is equal to n square। f of n क्या गिवन आपके पास n square, तो मैं कह सकता हूँ f of n is equal to y। f of n is equal to y। f of n की वैल्यू क्या आपके पास n square is equal to y। n को डिफाइन कराऊंगा तो मैं कह सकता हूँ अंडर द रूट y। मीन्स हमने क्या फाइंड आउट किया, n की वैल्यू फाइंड आउट की, और मैं ये भी कह सकता हूँ जो n की वैल्यू आएगी वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू क्या होगी, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब हम फंक्शन g को कंसीडर कर रहे हैं, फंक्शन g को, तो कंसीडर फंक्शन g। तो फंक्शन g क्या होगा आपके पास, कोडोमेन से डोमेन पर। फंक्शन नेचुरल नंबर टू y था, तो मैं यहां से कह सकता हूं y टू नेचुरल नंबर, y टू नेचुरल नंबर आपने फंक्शन g कंसीडर किया, तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं g ऑफ y इज इक्वल टू अंडर द रूट y, अंडर द रूट y मान लिया आपने, ठीक है। यहाँ तक तो क्या था आपके पास, नेचुरल नंबर टू y सेट था, तो मैं फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ g, y टू n। y क्या सेट, मीन्स ये सेट है आपके पास, तो ये हमने फंक्शन g क्या आपके पास g ऑफ y इज इक्वल टू अंडर द रूट y। तो बात करते हैं, मान लीजिए अब की बार g सर्कल f, g सर्कल f ऑफ n इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास g सर्कल। अब मैं इस फंक्शन को ये कह सकता हूं g ऑफ f ऑफ n। भाई जैसे हमने g सर्कल f को डिफाइन किया था g ऑफ f ऑफ x, ऐसे ही g सर्कल ऑफ f और n, तो मैं कह सकता हूं g ऑफ f ऑफ n। f ऑफ n की वैल्यू क्या है आपके पास, f ऑफ n इज इक्वल टू क्या है भाई, n स्क्वायर, और यहाँ g फंक्शन क्या है आपके पास, अंडर द रूट y। मतलब y को किसके साथ रिप्लेस कराएंगे, y को रिप्लेस कराऊंगा मैं n स्क्वायर के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, g ऑफ f ऑफ n इज इक्वल टू अंडर द रूट f ऑफ n की वैल्यू क्या है आपके पास, n स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ n स्क्वायर। कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपल सी बात देखो, f ऑफ n की वैल्यू है n स्क्वायर, g ऑफ y मींस y को रिप्लेस किया f ऑफ n के साथ, तो क्या है आपके पास n स्क्वायर, और n स्क्वायर को मैं ये कह सकता हूँ n स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। ये तो क्या है आपके पास n आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन इन वेरिएबल n, जो आपकी लास्ट जब तक आइडेंटिटी फंक्शन x पढ़ा था, यहाँ क्या है n आया, तो ये तो क्या है g सर्कल f क्या आ गया आपके पास n, तो मैं कह सकता हूँ g सर्कल f ऑफ n इज इक्वल टू किसके इक्वल आया आपके पास, n के इक्वल। और फॉर एवरी n कहाँ बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n कहाँ बिलोंग कर रहा है आपके पास, नेचुरल नंबर। तो मैं कह सकता हूँ g सर्कल f किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ n, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ n। और सिमिलरली मान लीजिए मैं f सर्कल g फाइंड आउट कर रहा हूँ, f सर्कल g ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ n, ठीक है। यहाँ तक f सर्कल सॉरी y, यहाँ पर क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से क्या होगा भाई आपके पास f ऑफ g ऑफ y क्या था, अंडर द रूट y, अंडर द रूट y, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से अंडर द रूट y इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो अब की बार यहाँ n को किसके साथ रिप्लेस कराऊंगा, अंडर द रूट y के साथ, तो ये क्या है आपके पास अंडर द रूट y और उसका होल स्क्वायर, कैंसिल आउट क्या बचा आपके पास y।
यहाँ क्या आ गया, y आया। तो मैं कह सकता हूँ f सर्कल g ऑफ y इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसकी टर्म में आया हमारे पास, मतलब मैं कह सकता हूँ आइडेंटिटी ऑफ y। सिमिलरली जैसे हमने ये फाइंड आउट किया था ऐसे मैं कह सकता हूँ। तो हमारे पास क्या है, f सर्कल g और g सर्कल f दोनों फंक्शन क्या आइडेंटिटी फंक्शन आ चुके हैं। तो मैं कह सकता हूँ प्लस जो फंक्शन f था आपके पास नेचुरल टू y और g फंक्शन क्या माना था y टू n। तो ये क्या है हमारे पास g सर्कल f किसके इक्वल आया i ऑफ n और f सर्कल g किसके इक्वल i ऑफ y। आइडेंटिटी फंक्शन है तो हमारे पास दोनों। तो हेंस मैं कह सकता हूँ फंक्शन f इज इनवर्टिबल एंड इनवर्स। और इनवर्टिबल और इनवर्स है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ f इनवर्स y इज इक्वल टू g ऑफ x। तो लास्ट कॉलम से हमने यही कहा था f इनवर्स इज इक्वल टू g और f इनवर्स y और इज इक्वल टू g ऑफ y और g ऑफ y क्या था आपके पास अंडर द रूट y। तो g इनवर्स क्या रहेगा आपके पास ये फंक्शन। तो क्या होगा g ऑफ y मींस मैं कह सकता हूँ अब f इनवर्स y इज इक्वल टू g ऑफ y और आल्सो इक्वल टू अंडर द रूट y। ये क्या होगा आपके पास इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। क्लियर भाई यहाँ तक। तो इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है आपकी बार इनवर्स ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने पहले करा चुके इस टाइप से। मान लीजिए फंक्शन दे रखा है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x अपॉन 5x प्लस 3। जो कंडीशन है डोमेन को डोमेन के अंदर ये इजीली 1 1 प्रूव करना है आपने, 1 2 प्रूव करना है, f इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा और सिंपल सॉल्व कर देना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ए फंक्शन f फंक्शन आपके पास रियल पॉजिटिव, जो रियल रहेगा पॉजिटिव नंबर का सेट आपकी बार टू क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। क्लियर भैया तक। उसके बाद गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4। So f is invertible and find the inverse of f where r positive is the set of all non-negative real number। non-negative real number तो क्या फाइंड आउट करना है आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, इनवर्टिबल है तो 1 1 एंड 1 2 होगा। तो सॉल्यूशन चेक करते हैं भाई। देखो मैं कह सकता हूँ यहाँ से मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। इनवर्टिबल एग्जिस्ट कर रहा है मतलब फंक्शन 1 1 और 1 1 एंड 2 फंक्शन डिफाइन मान कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था हमने लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट और मैं कह सकता हूँ जो y बिलोंग्स टू कह सकता हूँ 0 टू 4। मतलब y की वैल्यू क्या रहेगी जो ऑन को चेक करते थे तो कोडोमेन से डोमेन में हर एलिमेंट की प्रीमियर चेक करते थे। तो वो y क्या आपके पास y आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कहाँ बिलोंग कर रहा है 4 टू इनफाइनाइट तक। क्लियर। तो उसके बाद क्या माना था हमने f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने y के इक्वल मान लिया। तो f ऑफ x क्या था x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू y। x के लिए डिफाइन करें, अगर x के लिए डिफाइन कराऊंगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4 और x इज इक्वल टू अंडर द रूट y माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो f ऑफ x किसके इक्वल आया आपके पास y माइनस 4 अंडर द रूट के इक्वल आया। अब देखो ये फंक्शन डिफाइन होगा तो मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए डिफाइन होगी। मतलब इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे ना तो वहां से 4 से ग्रेटर देन वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा ये, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आया तो क्या होगा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे।
तो x की जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू क्या है आपके पास अंडर द रूट y माइनस 4। क्लियर यहां तक भाई? तो यहां से मैं कह सकता हूं कोई फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, लेट कंसीडर ए फंक्शन g। g कहां से कहां तक, कोडोमेन से डोमेन में कह सकता हूं 4 टू इनफाइनाइट टू रियल पॉजिटिव। एक फंक्शन हमने क्या माना, g फंक्शन मान लिया, तो मैं ये कह सकता हूं g ऑफ y इज इक्वल टू अंडर द रूट y माइनस 4। g ऑफ y इज इक्वल टू क्या माना आपने, अंडर द रूट y माइनस 4 के इक्वल मान लिया। क्लियर यहां तक? तो कंडीशन वही है, f सर्कल g सर्कल f डिफाइन कराएं, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आए। तो यहां से क्या मान लें, g सर्कल f ऑफ x, g सर्कल f ऑफ x, तो इसको मैं कह सकता हूं g ऑफ f ऑफ x। यही होगा भाई, g सर्कल f ऑफ x इज इक्वल टू x के इक्वल है। अब f ऑफ x क्या है आपके पास, x स्क्वायर प्लस 4, तो रिप्लेस कराएं वैल्यू, तो वैल्यू रिप्लेस कराएंगे तो क्या होगा आपके पास, सिंपल सोल्व करना है। तो देखते हैं एक बार क्या क्या वैल्यू आती है। इसको हम सोल्व कराएंगे, g f ऑफ x क्या है आपके पास, x स्क्वायर प्लस 4, कहां पर y को रिप्लेस कराएं, तो y को रिप्लेस कराऊंगा तो क्या होगा अंडर द रूट, ये वाला y को रिप्लेस किया x स्क्वायर प्लस 4। भाई g सर्कल f ऑफ x, g फंक्शन के अंदर f ऑफ x की वैल्यू यही है हमारे पास, अरे यही है नहीं, तो मैं कह सकता हूं x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4, ये वाला 4 से 4 कैंसिल आउट स्क्वायर, तो क्या है g सर्कल f ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन कह सकता हूं x के लिए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। क्लियर यहां तक? और मैं कह सकता हूं ये जो x है और ये जो x होगा x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, जो x की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू r पॉजिटिव के अंदर कह सकता हूं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं g सर्कल f ऑफ x इज इक्वल टू i ऑफ r पॉजिटिव, i ऑफ r पॉजिटिव मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, r रियल नॉन रियल मींस किसका सेट, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट। क्लियर? तो सिमिलरली f सर्कल g ऑफ x, सॉरी y, अब की बार y, तो यहां से क्या होगा f ऑफ g ऑफ y, अब की बार x के अंदर किसको रिप्लेस कराऊंगा, y माइनस 4 अंडर द रूट, तो यहां से मैं कह सकता हूं अंडर द रूट y माइनस 4 स्क्वायर और प्लस 4, तो ये क्या है y आया है नहीं आया आपके पास, तो y आया है तो मैं कह सकता हूं f सर्कल g ऑफ y, f सर्कल g ऑफ y इज इक्वल टू y। अब ये y कहां बिलोंग होगा भाई, y आपके पास बिलोंग होगा, y बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट, y बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट। अब ये भी क्या आपके पास, मैं ये कह सकता हूं f सर्कल g इज इक्वल टू i ऑफ 4 टू इनफाइनाइट, 4 टू इनफाइनाइट हो गया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट करते हैं, जैसे f इनवर्स y इज इक्वल टू, हमने कहा था फिर f इनवर्स इज इक्वल टू g और f इनवर्स y इज इक्वल टू g ऑफ y, वेयर g ऑफ y इज इक्वल टू अंडर द रूट y माइनस 4, तो वो क्या होगा इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। क्लियर हो? तो ये मेथड आपने सिंपल सोल्व करना है, अगर इन्वर्टिबल फंक्शन गिवन है तो सिंपल सोल्व बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपके पास, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे एक फंक्शन f नेचुरल टू रियल नंबर, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, क्लियर।
be a function defined by f of x is equal to 4x square 4x square plus 12x plus 15 plus 12x और plus 15 क्लियर हो यहाँ तक so that the function f range of function f means function f है वो कहाँ से कहाँ तक है so that the natural number to range of function f is invertible find f inverse तो देखो इन्वर्टिबल है तो f सर्कल g और g सर्कल f क्या रहेगा आइडेंटिटी फंक्शन तो यहाँ से देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने f of x is equal to y माना था सिंपल तो वहां तो इजीली मान लीजिए आपके पास क्या था x square plus 4 था is equal to y और x square is equal to y minus 4 under the root आ गया था अब की बार फंक्शन क्या होगा आपके पास 4x square plus 12x और प्लस 15 इज इक्वल टू y मुझे किसके लिए डिफाइन करनी है वैल्यू x के लिए डिफाइन करनी है तो क्या कर सकते हैं हम सिंपल सॉल्व करें तो हमें कभी पढ़ा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो यहाँ से मान लीजिए मैं बोथ साइड 4 से डिवाइड करा दूं तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15/4 और इज इक्वल टू y बाई 4 और यहाँ से क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ 3/2 उसका स्क्वायर 9/4 जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 15/4 और इज इक्वल टू y बाई 4 ठीक है भाई यहाँ तक तो ये क्या हुआ आपके पास x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये मैं कह सकता हूँ 15 पॉजिटिव 9 प्लस 15/4 और इज इक्वल टू y बाई 4 तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y बाई 4 माइनस 6/4 तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता था x प्लस 3/2 और इज इक्वल टू अंडर द रूट y माइनस 6 और अपॉन 2 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और x की वैल्यू क्या होगी अंडर द रूट y माइनस 6/2 और माइनस 3/2 देन x इज इक्वल टू ये कह सकता था y माइनस 6 माइनस 3/2 और सिंपल फिर वही पीछे वाला मेथड तो सिंपल सोल्व करना आपने इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन फाइंड आउट करने चाहे बुक आपके पास एलिमेंट की हो एनसीईआरटी हो और आरडी शर्मा तो सभी के सभी मेथड वही आपने सिंपल सोल्व करने विदाउट एग्जाम्पल थैंक्स